चैप्टर नेम है बहुपद। बहुपद क्या होता है, बहुपद का क्या अर्थ है? बहु मतलब बहुत, पद मतलब पद यानी पोजीशंस जो होंगे, ठीक है, कितने पद हैं। बहुपद का मतलब एक या एक से अधिक पद होंगे, वो क्या होंगे, बहुपद कहलाएंगे। जैसे 2x 4y, इसमें कितने पद हैं, तो एक और ये एक, कितने पद हो गए, दो पद हो जाएंगे। कितने पद हो गए, दो पद हो गए, ठीक है। अब कभी कभी अभी पदों में भी क्या हो जाएंगे, पार्ट बढ़ जाएंगे, कौन सा पद है, ठीक है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, ठीक है, त्रिपद है, द्विपद है, ठीक है। अब जैसे ये क्या है, द्विपदीय व्यंजक, कैसा है, द्विपदीय यानी दो पद वाला व्यंजक, ठीक है। और द्विघात का मतलब क्या हो जाएगा, कंफ्यूज ना होना इसीलिए एक साथ बता दे रहे हैं, ठीक है। जैसे 2x² प्लस 4x है, ठीक, तो ये कैसा व्यंजक है, ये द्विघात है, कैसा है, द्विघात। अगर इसमें 1 भी ऐड कर लेंगे तब ये द्विघात व्यंजक है, कैसा होगा, द्विघात होगा। और ये पद की बात होगी तो हम पद की काउंटिंग करेंगे, घात की होगी तो हम किसकी, घात की बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें पीछे चलते हैं। अगर आपको आधार और घातांक पहचानना पड़ चुके होंगे, ठीक है, आधार क्या होता है और घात, ठीक है। कोई क्वेश्चन लिखा है x की पावर 4, तो इसमें आधार क्या है और घात क्या है, तो जो संख्या होगी, आधार मतलब क्या होता है, बेस, जो बिल्कुल लेवल में लिखा हुआ और रखा हुआ हो वो आधार हो गया। तो ये क्या है, हमारा बेस है, नीचे रहेगा सबसे। और 4 कहाँ है, इसके ऊपर है, x के ऊपर है, तो ये 4 क्या होगी, घात हो गई, और ये x क्या हो गया, आधार हो गया, क्या हो गया, आधार। जैसे यहाँ हमने बोला है द्विघात, तो ये दो, ये वाला भी तो लिखा है, तो इसको नहीं समझेंगे, ठीक है। घात कहाँ है, ऊपर होती है, तो हम ये ऊपर देखेंगे। अगर यहाँ 3 लिखा होता तो ये कैसा हो जाता, त्रिघात हो जाता, कैसा हो जाता, त्रिघात, ठीक है। तो ये हो गया पद, कितने पद हो गए, दो पदीय व्यंजक, कैसा हो गया, दो पदीय। अब देखो 2x 3y 5z, कितने पद हो गए, 1 2 3, ठीक है, त्रिपदीय व्यंजक हो गया, कितना हो गया, त्रिपदीय। ये दूसरा सा एक सिंपल सा नियम है, जितने सिंबल होंगे, सिंबल मतलब चिन्ह, ठीक है, जितने चिन्ह होंगे उतने ही क्या होंगे, पद होंगे। तो इसमें कितने चिन्ह हैं, 1 2, और एक ध्यान रखना, जो सबसे आगे होता दिखता नहीं है, ठीक है, जो कोई सिंबल नहीं है तो वहां प्लस होता है, तो एक ये वाला प्लस हो गया, 2 3, ये प्लस हो गया, प्लस प्लस 3 प्लस हो गए, ठीक है। अगर आप ये नहीं ध्यान रख पा रहे हो, ठीक है, कि फ्रंट वाला कैसा है, प्लस है या नहीं, तो क्या करेंगे, टोटल सिंबल देखेंगे, उससे एक अधिक पद कर देंगे, क्या कर देंगे, एक अधिक, जैसे 1 2, ठीक है, 2 प्लस दिख रहे हैं, तो पद कितने कर देंगे, 3, त्रिपदीय व्यंजक हो जाएगा, कैसा, त्रिपदीय। और यार नहीं तो ऐसे समझेंगे, ये स्टार्टिंग यहाँ से हो गई हमारी, ठीक है, प्लस है यानी अब कोई दूसरा जुड़ेगा, तो ये दूसरा पद हो गया, फिर से प्लस आ गया, तो क्या हो गया, कोई तीसरा पद हो गया, क्या हो गया, तीसरा। फिर आगे माइनस आ जाए तो ये क्या हो गया, कोई अगला पद आ गया, ठीक है, तो ये कितने हो गए, 4 पद हो गए। तो हम ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, बाकी 1 2 गिन करके भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, बहुपद हो गया, क्या हो गया, बहुपद, दो पद, त्रिपद, ठीक है। एक में है रैखिक बहुपद, कौन सा, ठीक है, क्या है, रैखिक बहुपद, ठीक है। रैखिक बहुपद क्या होते हैं, देखो, बाकी पद को पहचान ले, ठीक है। अब रैखिक बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद और चतुर्थ घात, इस तरह से घात, ठीक है। तो द्विघात तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अगर घात हम मैच करेंगे, क्या मैच करेंगे, घात,
ये 4 क्वेश्चन है आपके, कितने हैं 4 क्वेश्चन है। आप इसमें बताएंगे कौन कौन से बहुपद होते हैं। तो रैखिक बहुपद सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यही पहचानने में हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो रैखिक बहुपद क्या होते हैं, वे बहुपद जिनकी घात 1 होती है, कितनी होती है 1। जैसे ये x लिखा है, अब 1 तो लिखा नहीं जाता है, ठीक है, जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है, ऊपर वाला होता है, ठीक है। भगवान कितने हैं 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 घात कितनी हो गई 1, यानी ये क्या होगा, इस पर हम 1 लिखें और या फिर 1 ना लिखें तब भी 1 ही लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो ये कैसा हो गया रैखिक बहुपद हो गया, कैसा हो गया रैखिक बहुपद, क्यों, क्योंकि इसकी घात कितनी है 1 है। दूसरा, इसमें सबसे बड़ी पावर ये कितनी है 2 है, सबसे बड़ी पावर 2 है, तो ये कैसा बहुपद हो गया द्विघात बहुपद हो जाएगा, कैसा हो जाएगा द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसके बाद इसको क्या लिख देंगे द्विघात बहुपद। जस्ट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। ये क्या है 3 है, इसमें कितनी पावर है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो सबसे बड़ी पावर पूरे क्वेश्चन में क्या है 3 है, तो ये कौन सा हो गया त्रिघात हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी पावर कितनी है 4 है, तो कैसा हो गया चतुर्थ घात, कैसा बहुपद, ठीक है। तो ये आपके कैसे हो गए बहुपद पहचान लेंगे। रैखिक बहुपद घात 1 होगी, 2 घात होगी तो द्विघात बहुपद, 3 घात मिलेगी तो त्रिघात, 4 घात मिलेगी तो चतुर्थ घात बहुपद, ठीक है। अब ये घात जो है कोई जरूरी नहीं है कि हमारी नंबर 1 पर ही लगी हो, ये शुरुआत में लगा, ये मत समझना कि शुरू में ही देखेंगे कौन सी है, ठीक है। मान लो इसी में हम यहाँ पर भी लिखते हैं, ये क्वेश्चन बना लें, ठीक है। 2x² + 4x³ + 2, अब इन्हें कि पहला देखा और इसको भी क्या बोल दिया हमने द्विघात। हमें पूरे क्वेश्चन में देखना है सबसे बड़ी पावर कितनी है, ठीक है, घात कितनी, तो सबसे बड़ी कितनी है 3। तो आप देखें तो ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा त्रिघात हो गया, कैसा हो गया त्रिघात बहुपद हो गया, क्या हो गया त्रिघात बहुपद हो गया, क्योंकि सबसे बड़ी पावर इसमें क्या है 3 हो गई है, तो अब ये त्रिघात। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे बहुपद जो है बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है देखिए आपके क्वेश्चन है कुछ, इसमें और क्या आएगा, बहुपद चुन करके बताना है, क्या बताना है बहुपद, ठीक है। पहले तो हमने बता दिया है कि बहुपद कैसे होते हैं, पद कैसे होंगे, ठीक है। अब कुछ होंगे जो बहुपद नहीं भी कहलाएंगे, क्या नहीं कहलाएंगे, तो उसके लिए देख लीजिए कौन कौन सी चीजें होंगी आपकी जो बहुपद नहीं के लिए उत्तरदायी। चर और अचर संख्या, इसके लिए क्या चर और अचर संख्या, चर संख्या कौन सी होती है और अचर संख्या, ठीक है। चार संख्या हमारी होंगी x y z, ठीक है, ABCD यानी, ठीक है, यानी जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता होगी। अचर संख्या जिनको हम जानते हैं 1 से लेकर के अनंत तक, 2 3 4 5 6 100 200 300 कोई भी संख्या होगी वो कैसे होंगी अचर संख्या। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर पूछा जाता है अचर संख्या कौन सी है तो बोल देते हैं ABCD वाली, ठीक है, ABCD जो आती है उसको अचर बोलते हैं और 1 2 3 में चर बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि दो ही चीजें हैं, याद नहीं रहता तो अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, ये क्या है चर लिखा है और ये अचर लिखा है, ठीक है। अच्छा चर संख्या में कितने अक्षर हैं 1 और 1 2, अचर संख्या में कितने हैं 3 है, कितने हैं 3 है। अब हमको देखना है ABCD जो होती हैं लेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं 26 होते हैं, कितने, और गिनती कितनी होती है अनंत होती है, कोई सीमा ही नहीं है, ठीक है। तो
जो कम वाला है उसको कम में कर देंगे और जो ज्यादा वाला होगा उसको ज्यादा में। जैसे इसमें 2 लेटर है तो इन दोनों में कम वाला कौन है, एबीसीडी वाला है, तो ये हम किसमें डाल देंगे, चर में डाल देंगे। और इसमें कितना है, अचर है। अचर क्या है, अधिक है, 3 संख्या है। अब इन दोनों में देखेंगे अधिक कौन है, 26 वाला है या ये बहुत सारे वाला, तो ये क्या है, संख्याओं वाला है। तो अचर संख्या है तुरंत पहचान लेंगे कि 1 2 3 को क्या कहेंगे, अचर, और चर संख्या को एबीसीडी है एक्स वाई जेड। पहचानने के लिए हम थोड़ा सा इजी बेस कर रहे हैं क्योंकि तुरंत तो याद रहेगा अभी बता रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद 10 दिन 15 दिन महीने भर बाद अगर कहीं कोई पूछ देता है अचानक से चर और अचर संख्या बताइए कौन सी होती है, एक्स क्या है, चर है या अचर है, तो आपके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो आप ये याद रखिएगा कि जिसमें जितने अक्षर होंगे उसको उतना कर लेंगे और जो ज्यादा वाला होगा उसको ज्यादा वाला में कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चर और अचर संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो हम बता रहे थे बहुपद, क्या बहुपद कौन सा नहीं होगा, तो चर संख्या, क्या चर संख्या यदि हर में होगी, कहाँ होगी, हर में हो, कहाँ पर हो, हर में हो। ठीक है, तो अंश और हर तो पता ही है, अंश बटे हर। ठीक है, ये क्या है, भिन्न है हमारी। ठीक है, पद में संख्या है, अंश और हर। तो कितना है, अगर कोई संख्या हम दे देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 में x, अब ये पूछा जाता है ये बहुपद कैसा है, मतलब बहुपद है या नहीं है, तो ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि चर संख्या, कौन सी, चर संख्या हर में, x जो है कहाँ है, हर में आ गया है, तो इसलिए ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। क्या चर संख्या पर क्या है, अगर हर में आ जाएगी तो वो बहुपद नहीं होगी। नहीं तो सीधे से, और दूसरा इसी का रूप दूसरा होता है चर संख्या पर, क्या अगर हर में ना हो कि वो अंश में हो, तो इसके लिए क्या होगा, चर संख्या की घात माइनस में हो, किसमें, ठीक है, चर संख्या की घात किसमें हो, माइनस में अगर है तो वो क्या हो जाएगी, बहुपद नहीं होगी। क्यों, देखो इसी क्वेश्चन को देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये जो संख्या है चल ऊपर आएगी तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसकी घात माइनस में हो जाएगी, किसमें हो जाएगी, नीचे कितना है, कोई घात नहीं है तो एक, ऊपर गया तो जस्ट उसकी अपोजिट, अगर प्लस में होती घात तो माइनस में हो जाएगी, और अगर माइनस में होगी तो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये किस में आ गया, क्वेश्चन तो यही लिखा है ना, ये भी बहुपद नहीं है और ये भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, बहुपद नहीं के लिए पॉइंट्स याद करने हैं केवल, चर संख्या हर में ना हो, चर संख्या के ऊपर पावर माइनस में ना हो, और नेक्स्ट रूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, करड़ी। ठीक है, यदि चर संख्या पे करड़ी लगी होगी, क्या यदि चर संख्या पर करड़ी हो, ठीक है, करड़ी क्या सिंबल जो होता है ऐसे होता है, ये रूट जिसको बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में रूट बोलते हैं, रूट। ठीक है, करड़ी अगर लगी हुई होगी तो वो बहुपद नहीं होगी। किस पे करड़ी होनी चाहिए, चर संख्या पर ही होगी, किस पर, चर संख्या पर। देखो अगर क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट एक्स प्लस 3, ये क्या हो गया, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, तो डिवीजन में आप क्या लिखेंगे कि चर संख्या पर ये क्या लगी है, करड़ी लगी, क्या लगी, करड़ी। यहीं से थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे देगा, और अब पूछ लेगा ये बहुपद है या नहीं है, तो ये बहुपद है। क्यों है, अच्छा ये करड़ी देखिए किस पे लगी है, चर संख्या पर लगी है, किस पर, चार, x क्या है, चार है, और ये करड़ी किस पे लगी है, अचर संख्या पर। ये तो साफ साफ अलग ही है ना, अगर ये सिंबल हमारा ऐसे लगा होता पूरे तो क्या होता, ये बहुपद नहीं होता, क्योंकि करड़ी लग गई x पर। और क्वेश्चन में कितना है,
5x है, तो ये क्या है, बहुपद है। क्या लिख देंगे, बहुपद है। ठीक है, अब आगे आता है गुणांक आपका। ठीक है, ये बहुपद पहचानना हो गया, पद पहचानना हो गया, और घात। कितने टॉपिक हो गए आपके, 4 टॉपिक हो गए हैं। देखिए कौन कौन से, घात हो गया, ठीक है, पद हो गया है, और बहुपद पहचानना हो गया, कैसे पहचानते हैं कौन बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। 3 टॉपिक हो गए। चौथा है एक गुणांक। क्या है, गुणांक। गुणांक का मतलब होता है गुणा। क्या होता है, गुणा। कि मतलब गुणांक, गुणा किससे हो रही है। ठीक, जैसे लिखा हुआ है x 2x² लिखा है, अगर पूछा जाए इसमें x² का गुणांक क्या है, गुणांक का होता है गुणा, तो जिसका कहेगा उसको हटा देंगे, बाकी जो चीज लिखोगी वो क्या हो जाएगी उसके गुणे में। तो x² पूछा था, तो ये क्या है, इसको छोड़ देंगे, इसके साथ में क्या है, 2 है, तो इसका x² का गुणांक कितना हो गया, 2। यानी x² में किससे गुणा हो रही है, 2 से गुणा हो रही है। किससे, 2 से, तो 2 हो गया। अगर हम लिख दें x²y, क्वेश्चन पूछा जाए x² का गुणांक क्या, क्या x² का गुणांक, और पूछे y का गुणांक, तो जिसको पूछे उसको हटा देंगे। x² में किससे, गुणांक का मतलब गुणा होना, x² में किससे गुणा हो रही है, y से। किससे, y से, तो x² का गुणांक इसमें क्या हो गया, y हो गया। y का गुणांक पूछ रहा है, तो y ये है, तो y इसमें किससे गुणा हो रही है, x² से हो रही है, तो क्या हो जाएगा, x²। ठीक है, तो गुणांक की बात होगी तो हम गुणा लिखेंगे, जिसको कहेगा उसको हटा देना, बाकी क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। लेकिन वो उसी पद में होना चाहिए, किसमें, उसी पद में, क्योंकि अभी हम पद पढ़ा चुके हैं। देखो अगर इसी क्वेश्चन में हम ऐसे लिख दें 4x साथ में, तो हमने कहा है कि x² होगा, x² का गुणांक क्या हो गया, y हो गया। ठीक है, x² का गुणांक y हो गया, x² का गुणांक y। अब जो हमने बताया है अभी आपको कि जो पूछे उसको हटा दो, बाकी जो लिखा हो वो गुणांक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने इसको हटा दिया और ये पूरा क्या हो गया, गुणांक हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है। इसके मतलब में हमने बताया उसी पद में जो बचे, इसमें उसी पद में, तो x² वाला पद यही तो था केवल एक, तो इन दोनों में क्या है, x² हटाया क्या बचा, y बच गया। इस क्वेश्चन में y हटाया क्या बच गया, x², तो वो हमारा क्या हो जाएगा, गुणांक। क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। ठीक है, अब आप सब लोगों को क्वेश्चन लगा के लाने हम दे रहे हैं, और यही चारों चीजें क्वेश्चंस करके लानी है। ठीक है, कौन कौन से बहुपद नहीं है। ठीक है, तो पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं आपके 4x² प्लस 3x प्लस 2। सेकेंड क्वेश्चन है x² माइनस का x प्लस का 1। थर्ड क्वेश्चन है √2 √t प्लस √3t। और चौथा क्वेश्चन है x प्लस 2/x। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आपको करके